बाइबल कहती है, यशाया नबी ने एक प्रोफेसी की प्रभु यीशु के आने के 700 साल पहले कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा और गवर्नमेंट उसके शोल्डर्स पे होगी। हिंदी में लिखा गया है प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी, लेकिन इंग्लिश बाइबल बताती है कि गवर्नमेंट जो खुदा का राज्य है वो अपने शोल्डर्स में लेके वो उतरेगा। और जैसे यीशु पैदा हुआ, आप सभी जानते हैं, वह माता पिता के वश में रहा। 30 साल की उम्र में उसने अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद उसने एक मिनिस्ट्री स्टार्ट की जिसमें उसकी कोई कलीसिया नहीं थी। ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो जगह जगह जाकर बेथेस्दा, यरूशलेम, अलग अलग जगहों पर जाकर हमेशा प्रचार करता था। और याद रखिएगा, उसका प्रचार कभी भी ये नहीं था कि पश्चाताप करो ताकि नरक से बचो। उसका प्रचार सदैव होता था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। He always preach। ये बात अलग है कि आज कुछ लोग बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए ले रहे हैं, कुछ लोग बपतिस्मा आशीष पाने के लिए। मुझे न्यूमरस लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा लूंगा तो क्या वो जो मेरा काम है वो हो जाएगा। लेकिन मैं उनको हमेशा कहता हूं, जी नहीं, बपतिस्मा का आशीषों से कोई वास्ता नहीं है। बपतिस्मा लेना एक समर्पण है। और बाइबल बताती है अपनी सेवकाई में एक दिन वो एक जगह पे पहुंचा जिस जगह का नाम था यरीहो। अधिकतर लोग यरीहो के इतिहास को बहुत कम जानते हैं। यरीहो एक ऐसा नगर था जिसे कभी बनाया नहीं गया, क्योंकि वहां पर जादू टोने होते थे, गलत काम होते थे। और जब यहोशू इस नगर में घुसा तो प्रभु ने उसे कहा कि कोई इस नगर की स्थापना न करे। जो इस नगर को बनाएगा उसका पहला बेटा मरेगा, और जो इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रखेगा, कुछ बांधेगा, उसका अंतिम बेटा मरेगा। यीशु इस नगर में आया और बाइबल बताती है जब वो इस नगर में आया उसे वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस बंदे ने जो हमें सिखाया है शायद ही कोई आपको सिखा सके। आप जानते हो, ये आदमी अंधा था और ये भिखारी भी था, ब्लाइंड बैगर बोलते हैं इसे। और जब ये वहां पर बैठा हुआ था, अब इसने तो यीशु को नहीं देखा, लेकिन जानते हैं इसे कैसे पता चला कि यीशु जा रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम यरीहो शांत रहता था, लेकिन इस बार एक जुलूस की आवाज आ रही थी। लोग नारे लगाते थे यीशु के आसपास, होसैना, हालेलुया, बहुत सारे वर्ड्स वो बोलते थे। तब उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है यहां पर। तब किसी ने उसे कहा नासरत के यीशु आए। और जैसे उसे पता चला उसने खड़े होकर जोर से पुकारना स्टार्ट किया और कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हो, जब उसने ये कहा कि हे दाऊद की संतान, इट मींस वो कहां न कहां जानता था कि मसीह दाऊद के परिवार से आएगा। आप में से कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि यीशु को दाऊद की संतान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दाऊद के वंश में से आया। क्या होता है जब आप यीशु की तरफ भागते हैं? कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं आपके साथ अगर आप उसकी तरफ रन करते हैं तो। अब वहां पर हुआ क्या, देखिए, जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जब लोगों ने उसकी पुकार सुनी, तो लोगों ने उसे डांटा और कहा चुप रहे, शांत रहे। आप में से कितनों का यह अनुभव रहा है कि जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हो तो कुछ रुकावटें आती हैं? मैंने कई बार देखा है कि जब मैं प्रभु में बढ़ने की कोशिश करता हूं, कभी कभी कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते। लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा आपके पास। कोई विश्वासी कभी कभी आपसे अच्छा बिहेव न करेगा, या कई बार आपके परिवार वाले आपको कहेंगे बहुत इशू इशू करते हो आजकल। लेकिन क्वालिटी देखो इस आदमी के अंदर, क्या अमेजिंग है। बिलीवर भी नहीं पुकारते हैं इतना आजकल, वो भी तब पुकारते हैं जब उनको बड़ी तकलीफ होती है। बहुतों ने खुदा को जानते हो कैसे रखा है, इमरजेंसी एग्जिस्ट। बस में जाते हैं ना अपन, लास्ट में खिड़की होती है जहां पर लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि अगर कुछ समस्या हो तो पीछे से भागो। बहुतों ने खुदा को जानते क्या रखा है, इमरजेंसी एग्जिस्ट।
बहुतों के लिए खुदा जानते हैं क्या है? अम्ब्रेला। तकलीफ, बारिश आई, खोलो, उसके बाद वो 4-8 महीने आपको मिलनी भी नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष उन लोगों के लिए जो खुदा को बड़ा कैजुअल लेते हैं। एक आदमी था, बड़ी तकलीफों में था, बहुत गरीबी फेस कर रहा था। उसे किसी ने यीशु के लिए बताया। वो चर्च आ गया, पादरी से मिला। पास्टर को उसने कहा, ब्रदर मेरे ऊपर बहुत तकलीफें हैं, मैं अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा हूं, मैं अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा हूं, कुछ करिए मेरे लिए। पास्टर ने प्रार्थना की और कहा, जाओ विश्वास से अपनी दुकान जैसे कल खोलते हो खोलना, खुदा कुछ करेगा। 2-3 दिन के बाद उनके शॉप पे इतने कस्टमर आने लग गए, बिजनेस बढ़ने लग गया। अचानक चर्च आया फिर से। पास्टर को कहा, पास्टर ये हफ्ता अच्छा रहा। पास्टर ने कहा, और अच्छा जाएगा। अगले हफ्ते और कस्टमर आने लग गए। करते करते इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया, 6 महीने चर्च में ही नहीं दिखा। पास्टर ने कॉल किया, पास्टर भाई आप कहां पर हो, चर्च नहीं आते हो? पास्टर बिजनेस भी तो प्रभु ने दिया है ना, वो भी तो देखना है ना। ओके ठीक है। फिर 6 महीने के बाद फिर से कॉल किया, आप आते नहीं हो, सिर्फ रविवार आते हो, पहले तो आप 3 दिन आते थे। हाँ पास्टर मैं आऊंगा। आहिस्ते आहिस्ते 6 महीने से क्रिसमस मसीह बन गया, सिर्फ कलीसिया में केक खाने आता था। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी, मैं टोंट नहीं कर रहा हूं आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। फिर वो ऐसे हो गया। कई साल तक उसके ऊपर मेहनत की गई कि वो कलीसिया में आए, प्रभु में बना रहे। आपको क्या लगता है जब आपको कोई कॉल करता है कि आप कलीसिया नहीं आते हो, क्या बात है, आपको क्या लगता है आपको फोन करने से उनको पैसे मिलते हैं? हमारे घर के ऊपर प्रभु थैली बेचता है पैसे की। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपना समय निकाल के जब आपको संगति में बुला रहा है, जानते हो ये वो व्यक्ति नहीं है। कुरिन्थियों में लिखा है, परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है। इट इज गॉड। मुझे जब कोई कॉल करता है ना संगति के लिए, मुझे ऐसा लगता है मुझे स्वर्ग से फोन आया। वह परमेश्वर है जो हमारे द्वारा तुमसे विनतियां करता है, आओ और मसीह से मेल करो। इट इज अ गॉड जिसके मन में परमेश्वर डालता है एक व्यक्ति के अंदर कि वो आपको कॉल करे। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बिजी हैं आजकल, किसी को इतना समय नहीं है कि आपको कॉल करे। ये परमेश्वर है जो आपको बुलाता है। इट इज अ गॉड जो एक व्यक्ति के वेसल को यूज करता है आपको बुलाने के लिए। उस बंदे को देखिए, वो 6 महीने के बाद 1 साल में आने लग गया। एक दिन वो घर आया, उसकी वाइफ ने कहा बच्चा बड़ा बीमार है, और जैसे वो अपने बच्चे को अस्पताल में लेके भागा, डॉक्टर ने कहा इसे डेंगू हो चुका है, ये मर सकता है। और उस दिन उस बंदे को एक ही बात याद आई, परमेश्वर। वापस आया कलीसिया में, अपने बच्चे को, वही पास्टर सामने खड़े थे, उनके गोदी में बच्चे को देके कहता है, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। और जानते हैं वो पास्टर बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रभु को कहा, प्रभु अब और डेंगू मत बेचना। ये समझ गए कितनी खतरनाक बात है। आई डोंट नो मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये ओल्ड टेस्टामेंट में है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू नो सामिस्ट कहता है, हे खुदा को भूलने वालों कहीं ध्यान दो कि वो तुम्हें फाड़ न दे। आप बिलीव कर सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में एक साम ऐसा बताता है। ये व्यक्ति परमेश्वर को पुकारने लगा और लोग इसे रोक रहे थे, लेकिन जानते हैं इसने क्या किया? ये और पुकारने लग गया, ये और चिल्लाने लग गया। अब देखिए, जब इसने सेकंड टाइम चिल्लाया तो चीजों को क्या हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु में बढ़ोगे, कुछ बातें आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन बढ़ना बंद न करें। कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ ऑसम होने वाला है। इस आदमी ने पहली बार बुलाया, सताव शुरू हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा प्रभु को पुकारा, आप जानते हो क्या हुआ? ये पुकार यीशु तक पहुंच गई और यीशु रुक गया, और यीशु अब कहता है उसे बुलाओ, उसे ले आओ। अब जानते हैं क्या हुआ? वही लोग जिन्होंने उसे रोका था, अब वही लोग उसके पास एक संदेश लेकर आके कहते हैं, शांत रहे, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। आप में से कितने लोग यहां पर देख रहे हैं, वही लोग जो उसे रोक रहे थे, अब वही लोग उसे हाथ से पकड़ के यीशु की तरफ ले गए। उसके बीच में सिर्फ एक ही काम हुआ, जानते हैं क्या? वो खुदा को पुकार रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं, चीजें बदल जाएंगी जब आप उसे पुकारना सीखेंगे।
चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा जिस दिन आपने खुदा को पुकारना। पुकारने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आप चिल्लाओ। पुकारने का मतलब यह भी नहीं होता कि आप में जितनी स्ट्रेंथ है आप उसे उतना चीख चीख के पुकारो। जानते हो पुकारने का अर्थ क्या होता है? एक दिन एलीशा एक व्यक्ति के पास गया। एक्चुअली एक बहन थी। गहजी ने एलीशा को बताया कि इसके पास बच्चा नहीं है, और एलीशा ने खुदा से विनती की और उसने उसको बच्चा दिया। लेकिन ये बच्चा कुछ समय के बाद बीमार होकर मर गया। और जब इस बहन को पता चला कि मेरा बच्चा मर चुका है सर दर्द की वजह से, वचन कहता है कि उसने अपना घर छोड़ा और वो सीधा एलीशा के पास गई। और जानते हो उसे रास्ते पर गेहजी मिला। जब वो बहन वहां पर भाग रही थी एलीशा से मिलने के लिए, उसका बच्चा मर चुका था। लेकिन जब गेहजी उसे रास्ते पे मिलता है, गेहजी बोलता है क्या हुआ, सब ठीक है? जानते हो वहां पर क्या लिखता है? सब कुशल है, ऑल इज वेल। लेकिन जब यही औरत एलीशा के पास पहुंचती है तो वो एलीशा को नहीं कहती है कि मैं सब कुछ ठीक है, वो उसे कहती है मैंने तुझसे बेटा मांगा था क्या, क्यों दिया तूने मुझे? वो एलीशा के पैरों को पकड़ती है। गेहजी उसको पकड़ रहा था। एलीशा बोलता है छोड़ दे इसको। मेरा एक सवाल है यहां पर, उस बहन ने गेहजी से बात क्यों नहीं की? एलीशा से क्यों बात की? वो जानती थी किससे बात की जाती है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो एक इस तरह की जिंदगी जीते हैं? आपको पता है किससे पुकारना है। जरा सोचे, किस पे डिपेंड है आप? सिर्फ पास्टर्स की प्रेयर पे, एक बाहर से वक्ता आएगा उसकी दुआओं पे, या आपको लगता है कि आप एक चर्च से जुड़े हैं इसीलिए? आप में से कितने लोग हैं जो आज भी जब देखते हैं कि आपके जिंदगी में तकलीफें हैं, आप अपना कमरा बंद करते हैं और उसके नाम को पुकारते हैं? हमें से बहुत सारे जो लोग हैं ना, अगर आप एक नए व्यक्ति हो, मैं आपको बिल्कुल कंडेम नहीं करता हूं कि आप प्रार्थना न करवाएं, पर यहां पर जितने पुराने लोग हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लाइफ में इस मैच्योरिटी पे पहुंचे हो कि आप सबसे बाद में बात करते हो? पास्टर से बाद में, हर व्यक्ति से बाद में, पर पहले आप अपने कमरे में जाते हैं और अपने खुदा को पुकारते हैं। वही लोग जो उसको रोक रहे थे, वही लोग उससे आके कहते हैं आ, वो तुझे बुला रहा है। और जैसे यीशु मसीह उसके सामने आए, प्रभु से वो कहता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और प्रभु ने उसकी आंखें खोली। आप जानते हो इस ब्लाइंड व्यक्ति के लाइफ में सबसे औसम बात क्या हुई? इस व्यक्ति ने आंखें पाने के बाद पहला व्यक्ति यीशु देखा। आज किसको आंखें खुल जाए तो वो थिएटर में चला जाता है, पबजी खेलना स्टार्ट करता है, गेम्स खेलना स्टार्ट करता है, अपना महंगा फोन देख के स्टार्ट करेगा। लेकिन बिरतुमाई ऐसा नहीं था। ओ मैं तो बिलीव करता हूं जो 120 लोग थे जो पेंटिकॉस्ट के दिन ऊपर बैठे हुए थे, मैं बिलीव करता हूं उसमें बिरतुमाई भी था, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज एक बात कहना चाहता हूं, अपनी हर बात में परमेश्वर को पुकारना सीखें। कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। पुकार होने का मतलब जानते हैं, सिर्फ चिल्लाना नहीं है। पुकारने का मतलब होता है अपना डीपेस्ट पेन। याद रखिए, एक पास्टर आपके लिए प्रेयर कर सकता है, एक पास्टर आपको काउंसलिंग दे सकता है, लेकिन दर्द तो वही समझता है, पेन तो वही समझ सकता है। मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार जब मैं दर्द से गुजरता हूं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूं कि जैसे मैं दुखी होता हूं वो भी मेरे साथ दुखी होता है। एक सांत्वना मिलती है मुझे इस संबंध में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो इस लाइफस्टाइल में आए हैं, परमेश्वर को पुकारना? हमारे पास प्रॉब्लम आती है, हम पहले ताई को कॉल करेंगे, फिर मामा को कॉल करेंगे, फिर चाचा को कॉल करेंगे, फिर काका को कॉल करेंगे, फिर पास्टर को कॉल करेंगे। सारी एनर्जी पूरी हो जाएगी, फिर थके हुए शरीर के साथ आएंगे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के प्रभु तुझे तो सब पता है। परमेश्वर कहता है हाँ मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। तू कहाँ कहाँ से होके आया है? पूरी दुनिया को डिंडोरा देंगे, सबको बता देंगे, वो मिनिस्ट्री में कॉल, वो मिनिस्ट्री में कॉल, ओ ये भी प्रार्थना कर लो, वो भी प्रार्थना कर लो, फिर लास्ट में थके हुए से शरीर को लेके आएंगे और खुदा से कहेंगे तू तो सब जानता है, आज की रोटी दे, चटनी दे, वड़ा दे, समोसा दे, तू सब जानता है। आप में से बहुतों की प्रेयर लाइफ डाउन क्यों हो जाती है?
क्योंकि आप लोगों से इतनी बात करते हो कि खुदा तक पहुंचते पहुंचते आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होती। मैं इसे हमेशा कहता हूं केन का बलिदान। मैं अपनी चर्च में हमेशा सिखाता हूं केन का बलिदान कोई बुरा बलिदान नहीं है। केन का बलिदान होता है जो मिला खुदा को दे देना। लेकिन हाबिल का बलिदान जानते हैं क्या था? वो अपनी भेड़शाला में गया और उसने सारी भेड़ों को देखा और उसने कहा ये ज्यादा अच्छी है, ये खुदा को दो। मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे उत्तम उसे दो, सबसे उत्तम दो। दाऊद कहता है मैं अपने परमेश्वर को वो कभी नहीं दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो कहता है कि मैं हमेशा परमेश्वर को वो दूंगा जिस चीज का कुछ मूल्य है। पढ़ा है आपने इतिहास में? सेकंड क्रॉनिकल्स में लिखा है मैं अपने परमेश्वर को वो कभी नहीं दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है। जब केन ने देखा कि फसल उग आई है, कुछ भी काट के खुदा के पास ले आया। लेकिन जब हाबिल ने देखा कि मुझे खुदा को देना है, लिखा है हाबिल अपने यहां से एक पहलोठा बच्चा लेकर आया, सबसे उत्तम लेकर आया। याद रखिएगा बाइबल बताती है परमेश्वर ने केन और उसके बलिदान को अस्वीकार किया। वही बाइबल कहती है परंतु परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को ग्रहण किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए पहले बलिदान ग्रहण हुआ कि व्यक्ति? व्यक्ति। और लिखा है और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। मैंने अपनी बाइबल के ब्रैकेट में ऐसे लिखा है परमेश्वर ने हाबिल के एटीट्यूड को पसंद किया। उसने देखा कि वो सबसे उत्तम लेके आया है। जब परमेश्वर देखता है कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है और वो आपके एटीट्यूड को देखता है, इस बच्ची ने कोई फोन नहीं उठाया, किसको कॉल नहीं किया, वो सबसे पहले मेरे पास आई और वो आपको ब्लेस करता है। चेंज योर एटीट्यूड। किसको कॉल करने से पहले, किसी को मेल भेजने से पहले, किसी को मैसेज करने से पहले, किसी मिनिस्ट्री को कॉल करने से पहले फर्स्ट गो टू गॉड। समय परमेश्वर के पास जाएं। याद रखिएगा इस मेंटालिटी को दूर कर दीजिए कि एक पास्टर प्रार्थना करेगा तो ही खुदा सुनेगा। आप प्रार्थना कर सकते हो। मेरे कलीसिया में 7 साल की एक बच्ची दूसरों के लिए दुआ करती है और खुदा उसकी सुनता है। ट्रस्ट मी, परमेश्वर हर एक की सुनता है। यीशु ने कहा एक दृष्टांत में एक व्यक्ति ने दाख की बारी लगाई और उसने 3 बैचेस बनाई। एक बैच 1 बजे, दूसरी 3 बजे और एक थी 5 बजे की। आप जानते हो जो 1 बजे आए उन्हें भी 1 दीनार मिला, जो 3 बजे आए उन्हें भी 1 दीनार मिला, और आप हैरान हो जाओगे जो 5 बजे आए उन्हें भी 1 दीनार मिला। जो पुराने थे चाहे नए थे, हर एक को सेम पगार मिली। ये दृष्टांत बताता है चाहे पुराना हो चाहे नया, वो सबकी सुनता है, वो हर एक को सुनता है। मैं आज सबसे विनती करता हूं, जब भी आप अपने लाइफ में ट्रबल्स देखो, जब भी आप अपने जिंदगी में ऐसी चीजें देखो जो ठीक नहीं है, इस किसी व्यक्ति को कॉल करने से पहले, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं प्रार्थना करवाने के, मैं समय किसी से प्रार्थना करवाता हूं। इवन परमेश्वर अय्यूब को कहता है जब तक ये तेरे दोस्त तुझसे प्रार्थना न करवाएं मैं इनको ठीक नहीं करूंगा। पॉल जैसा व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे लिए दुआ करो कि परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोल दे। प्रार्थना करवाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, प्रेयर सेंटर्स आपके लिए खुले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले किसको कॉल और मैसेज करने से पहले खुद अपने घुटनों पर आएं और परमेश्वर को पुकारना सीखें। इससे आपका प्रभु के साथ एक संबंध बनेगा। याद रखिए, कई बार चीज मिलने की इतनी खुशी नहीं होती है जितनी इस खुशी में होती है कि उसने मुझे सुना। मुझे इतनी खुशी होती है इस चीज के ऊपर कि जब मैं किसी बीमार के लिए दुआ करता हूं और जब वो आके गवाही देता है कि ब्रदर आई एम हील, मैं ठीक हो गया, मैं उसको खुदा को कहता हूं खुदा तू कितना भला है। कुछ नहीं करते हैं हम, सारा दिन तेरे विरुद्ध में चलते हैं, उसके बाद भी आप में से कितनों की ये गवाही है कि कई बार उसने आपको पुकारा, आप नहीं आए, लेकिन आपने जब उसे एक बार पुकारा वो आया। परमेश्वर को पुकारने का महत्व समझें, लर्न करें, लोगों से कम खुदा से अधिक बात करें। आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी।